ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनको कुछ एक नंबर चाहिए, राइट? ओके, तो इनका जो भी इन्होंने रिलेशन दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरीबा एंड अरुण हैव सम मार्बल्स। अरीबा सेज the number of marbles with me is 120% of the marble of Arun has. What would be an appropriate statement Arun could make for the comparison? The number of, अच्छा ठीक है। तो अरीबा ने किसके साथ कंपेयर किया? अरुण के साथ। अब अरुण ने कुछ बोलना चाहिए ताकि वो अरीबा के साथ कंपेयर कर सके, ठीक है? तो अरीबा ने जो बोला ना वो हम लिख लेते पहले। व्हाट अरीबा सेड, व्हाट अरीबा सेड, अरीबा ने क्या बोला है वो हम लिख लेते हैं। ओके, तो अरीबा ने क्या बोला है? अरीबा ने क्या बोला है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। The number of marbles, the number of marbles with me is 120% of the marbles Arun has. ये स्टेटमेंट बोला है किसने? अरीबा ने। यही स्टेटमेंट बोला है ना अरीबा ने। ओके, ठीक है। तो ये क्या है? किसके मार्बल्स हैं? अरीबा के, सही है ना? ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इतने पार्ट के लिए? अरीबा के जो मार्बल्स हैं, अरीबाज मार्बल्स, करेक्ट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 120%, 120% किसके? 120% ऑफ मार्बल्स ऑफ अरुण हैज, राइट? ओके, तो 120% ऑफ अरुण's मार्बल, अग्रीड? अरुण's मार्बल्स, करेक्ट? सही है। मैंने क्या किया, जो भी स्टेटमेंट है ना अरीबा ने बोला था, मैंने उसको खाली मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब अरीबा के मार्बल, इज का मतलब इक्वल टू 120% एंड मार्बल ऑफ अरुण हैज तो अरुण के मार्बल, राइट? ओके, नाउ कैन वी राइट दिस अगेन प्रॉपर्ली? ये 120% का मतलब क्या होता है? तो ये 120 होता है डिवाइडेड बाय 100 होता है, बाकी जैसे कि वैसा। अभी वी विल कॉपी दिस, ये जैसे कि वैसा रहेगा ना, दैट वोंट चेंज। करेक्ट? नाउ ये 120% को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 0 कैंसिल करके कैन वी राइट इट? 2 6 12, 2 5 10। 6/5 का रेशो ले सकते हैं क्या? 6/5 का रेशो ले सकते हैं। हाँ, ओके, सो कैन वी राइट इट लाइक दिस? अरीबाज मार्बल्स इक्वल टू 6/5, 6/5 ऑफ अरुण's मार्बल्स, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो आपका ये स्टेटमेंट है जो उसने दिया था, राइट? अरीबा ने, जिसको हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। तो ये जो अरीबा का स्टेटमेंट है, अरीबा क्या कर रही है? खुद के मार्बल अरुण के साथ कंपेयर कर रही है। नाउ क्या हम अरुण का मार्बल निकाल सकते हैं? अरुण का मार्बल, अरुण का, कैन वी शिफ्ट दिस नंबर हियर? तो फिर उससे क्या हो जाएगा ना, अरुण के मार्बल अरीबा के कंपैरिजन में कैसे वो पता चलेगा? फिलहाल अरीबा खुद के मार्बल्स कंपेयर कर रही है अरुण के साथ। अभी अपन क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर अपने को पता चल जाएगा अरुण के मार्बल अरीबा के मार्बल के साथ कंपैरिजन में कैसे हैं। ओके, तो वी विल कीप इट एज इट इज। इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, जैसे कि वैसा रखेंगे। ओके, इनटू इनटू ये पाई कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। 6 कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा। ओके, तो दिस विल बिकम 5/6, उल्टा हो जाएगा, करेक्ट? इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, बाकी ये अरुण के मार्बल जैसे कि वैसा रहेंगे, दैट वोंट चेंज, ठीक है? ओके, तो ये अपन ने क्या किया सर, ये जो 6/5 है इधर शिफ्ट किया तो 5/6 बन गया, करेक्ट? ओके, तो क्या ये रिलेशन है अपना? क्या ये रिलेशन है अपना? यस। तो क्या हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि फिलहाल ये जो नंबर है रेशो में, उसने अरीबा ने जो स्टेटमेंट बोला था परसेंटेज में बोला था, हम फ्रैक्शन में नहीं बोल पाएंगे, राइट? ओके, कैन वी कन्वर्ट दिस 5/6 एंड देन राइट द आंसर? यस। तो 5/6 को हम लोग एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। 5/6 को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 100, तो अपने को मिल जाएगा परसेंटेज। ओके, सो कैन वी डिवाइड दिस?
ओके सो 2 3 जा 6, 250 जा, ओके तो ये 150 आ रहा है क्या? 5 into 50 divided by 3. ओके तो 5 5 जा 25, 250 by 3, 3 7 जा 3 8 जा 24, 110, 3 जा 0.33, 83.33% आ रहा है क्या फिर? यस। ओके तो इज दैट द परसेंटेज? यस। ओके ठीक है, तो मैं ये इसके जगह पे परसेंटेज लिख सकता हूँ क्या फिर? यस। ओके ठीक है। ओके अरीबा के जो मार्बल्स हैं, एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी दिस। ये पूरा का पूरा लाइन हमको वापस चाहिए। हाँ जस्ट खाली 5/6 की जगह पे वी विल पुट, अपने को पता है 5/6 का आंसर कितना आता है, ये आता है 83.33%। ओके तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 83 पॉइंट, अरे यार हाँ क्या लिखना है? 83.33%, 83.33%। इज दैट करेक्ट? ये ऐसा ही है ना? ठीक है। अब एक काम करेंगे, अपने को अरुण के हिसाब से स्टेटमेंट बोलना है, राइट? ओके तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं ताकि आपको क्लियरली वो स्टेटमेंट समझ में आ सके जो मैं लिखने वाला हूं। मैं अरुण को पहले ले रहा हूं क्योंकि अरुण के कंपैरिजन में बताना है। इक्वल टू साइन जैसे कि वैसा रहेगा, दैट वोंट चेंज। ये परसेंटेज मैं पहले रखता हूं सो दैट आई कैन कंपेयर, ये वाला, करेक्ट? ओके और ये मल्टीप्लिकेशन साइन ऑब्वियसली लगने वाली है अपने को, और ये अरीबा के जो मार्बल्स है वो भी लगने वाला है। ठीक है। ओके अभी जरा ध्यान से देखो, अभी हम इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं, सही है? ओके इसका स्टेटमेंट क्या होगा? अरुण's मार्बल, चलो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? अरुण, अभी अरुण बोल रहा है, ठीक है? अभी किसका डायलॉग है? ये अरुण का डायलॉग है। अरुण ये चीजें बोल रहा है। ओके अरुण क्या बोल रहा है? अरुण बोल रहा है द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स with me, with me, ओके विथ मी। ओके फिर आपका ये इक्वल टू वाला आता है, राइट? इक्वल टू वाला पार्ट, ये वाला। ओके तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? इज, है ना? वो इक्वल टू के लिए क्या लिखोगे आप? इज, ओके इज, हाँ। द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ मी इज कितना परसेंटेज? आपका परसेंटेज कितना आ रहा है? ओके इसको भी अपन लिखेंगे यहाँ पे, कितना परसेंटेज है? 83.33%, करेक्ट? ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को क्या लिखेंगे? ऑफ, ऑफ मल्टीप्लीकेशन को क्या लिखेंगे? ऑफ, ऑफ, ऑफ व्हाट? ओके ऑफ किसके कंपैरिजन में? ऑफ दी व्हाट अरीबा हैज, ऑफ व्हाट द अरीबा हैज। ओके तो वो लिखेंगे अपन, ऑफ व्हाट? ऑफ द मार्बल्स, ऑफ द मार्बल अरीबा हैज। इजी, ये समझ में आ गया कैसे लिखा अपन ने? अपन ने वो जो स्टेटमेंट है उसको खाली क्या लिखा? अरुण मार्बल का, अरुण ये स्टेटमेंट बोल रहा है विद द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ मी इक्वल टू का मतलब इज 83.33%, ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है ऑफ, एंड अरीबा मार्बल द मार्बल्स द अरीबा हैज, राइट? इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके सो दिस इज हाउ यू कैन राइट, राइट? इसमें आप एक और एक काम कर सकते हो, ये रेशो में कन्वर्ट ही मत करो, ठीक है? लेट मी हेल्प यू टू फ्रेम वन मोर आंसर जिसके अंदर थोड़ा सा और टाइम सेव हो हमारा। ओके अभी यहां पे देखो, एक काम करो, ये जो तुम रेशो कन्वर्ट कर रहे हो ना, कन्वर्ट करो ही मत तुम, ठीक है? कीप इट एज इट इज। ओके रेशो को वैसे के वैसे ही रहने दो और सब उधर ट्रांसफर करो, किधर? दूसरे साइड पे। ओके सो रिमूव दिस, ये वाली स्टेप आपको जरूरत नहीं है। ओके अभी ये जो स्टेप है ना आपकी, हाँ तो अभी ये जो 100 है आपका, ये ऊपर जाएगा, 120 नीचे आएगा। ओके सो दैट विल बी 100 और ये 120।
और इसका आंसर कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 6/5 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है ना, अपना ये 5/6 का रेशियो आ रहा है क्या, हाँ, लेकिन कैसा है कि 5/6 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और आपको तो पता है कि 5/6 का आंसर कितना आता है, 83.33% आता है, करेक्ट। ओके, तो अपन क्या करेंगे, 5/6 आने के बाद ये आपका परसेंटेज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और फिर ये आपका स्टेटमेंट, इजी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये पहले वाले का आंसर थोड़ा सा मैंने फ्रैक्शन करके फिर कन्वर्ट किया उसको। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है, आप डायरेक्ट करो।